हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3 एग्जाम्पल नंबर 7 सिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, द adjacent figure HOPE is a parallelogram. Find the angle, measure x, y and z. State the properties you use to find them. तो ये फिगर हमें दी है HOPE पैरेललोग्राम, और इसमें हमें x, y और z की वैल्यू ढूंढने की है। ओके, टेक्स्ट बुक में जैसे फिगर ड्रॉ की है ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ कोई भी नाम नहीं लिखा है तो यहाँ हम सबसे पहले तो नाम लिख देते हैं, तो बी ले लेते हैं। तो ये POB, तो यहाँ हम लिखेंगे POB, एंगल POB इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री आ गया, यहाँ y लिखा है, सॉरी, ये 70 डिग्री मिल गया है। अब ये एंगल यहाँ भी हमें ढूंढना पड़ेगा, तो ये मिलेगा, तो यहाँ पहले ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल POB, ये POB ये एंगल, एंड एंगल POH, एंगल POH आर सप्लीमेंट्री। आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल POB इज इक्वल टू एंगल POH। तो ये दोनों का POB एंड POH का प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा। तो एंगल POB प्लस एंगल POH इज इक्वल टू 180। अब POB 70 दिया है प्लस POH इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल POH इज इक्वल टू 180 माइनस 70, देयरफॉर एंगल POH इज इक्वल टू 110। तो ये हमें 110 मिला। ओके, तो ये 110 मिलता है। तो ये पैरेललोग्राम में ये दोनों ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल E एंड एंगल O में ब्रैकेट में लिखेंगे इंटीरियर एंगल। आर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये ऑपोजिट एंगल है तो दोनों का मेजर सेम होगा, देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू एंगल O। मेजर एंगल लिखना है तो लिख सकते हो, मेजर एंगल E इज इक्वल टू मेजर एंगल O। तो मेजर एंगल E इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो E की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये दोनों की वैल्यू ढूंढने की है, क्योंकि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी में ऐसा लिखा है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। यहाँ हम लिखते हैं Z प्लस Y इज इक्वल टू 70। अब ये Z प्लस Y इज इक्वल टू 70 हमें मिल गया, लेकिन इसमें से तो हमें एक भी वैल्यू पता नहीं है। तो अब यहाँ देख लेते, यहाँ 40 दिया है, तो ये 7th स्टैंडर्ड में सिखाया था। ये Z देख लो, Z दिखाई देता है ऐसे, बुक को थोड़ी घुमाएंगे तो ये आपको Z दिखाई देगा। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दो एंगल सेम होंगे, यानी कि EH, ये हमारा EH है एंड PO पैरेलल है। तो यहाँ हम लिख देते हैं EH पैरेलल PO, यहाँ लिखेंगे तो PH जो हमें दिया है, PH
is a transversal. Therefore EH, ये EH और ये हमें दे दिया है और ये ट्रांसवर्जल है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 40. PH इज ए ट्रांसवर्जल. PH ट्रांसवर्जल हो गई तो ये दोनों एंगल का मेजर सेम होगा. देयरफॉर y इज इक्वल टू 40. तो y की वैल्यू हमें 40 मिल गई. अब ये 40 मिल गई, ये मिल गए तो ये z भी मिल जाएगी. देयरफॉर z प्लस y प्लस 110 इज इक्वल टू 180. तो ये ट्राइंगल दिया है तो सबका टोटल 180 होगा, तीनों तीन एंगल का. देयरफॉर z की वैल्यू क्या है, ढूंढने की है. y की वैल्यू 40 है, ये 110 है, इज इक्वल टू 180. देयरफॉर z प्लस 150 is equal to 180. Therefore z is equal to 180 degree minus 150 degree. Therefore z is equal to 30 degree. तो z की वैल्यू हमें 30 मिल गई. Therefore x is equal to 110, y is equal to 40 degree and z is equal to 30 डिग्री हमें मिल गई. एग्जाम्पल नंबर 8. द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम. फाइंड x एंड y. लेंथ आर इन सेंटीमीटर. जो भी लेंथ दी है वो सेंटीमीटर में दी है. यहाँ दो फिगर दी है, दोनों फिगर में हमें इसकी वैल्यू ढूंढने की है x और y की. तो यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ करके रखी है. ये 3y माइनस 1 है, ये y और x की वैल्यू ढूंढने की है. तो ये जो दिया है वो पैरेललोग्राम है. क्या है, हमारी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में भी लिखा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं गन्स GUNS इज ए पैरेललोग्राम. Therefore पैरेललोग्राम होगा तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ लिख देते GS, ये GS इज इक्वल टू UN एंड SN इज इक्वल टू GU. यहाँ लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स. ये GS है तो ये GS इज इक्वल टू UN लिखा है. तो GS में 3x इज इक्वल टू 18. देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3. देयरफॉर x इज इक्वल टू 6. 3 6 18. तो ये हमें x मिल गया. अब यहाँ ये कर लेते हैं SN इज इक्वल टू GU. Therefore SN की वैल्यू क्या है, 26 इज इक्वल टू GU 3y माइनस 1. Therefore इसको साइड चेंज कर देते हैं, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26. Therefore 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1. ये माइनस 1 को उस साइड ले जाएंगे, साइड चेंज साइन चेंज. Therefore 3y is equal to 27. Therefore y is equal to 27 divided by 3. यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा. Therefore y is equal to 9. तो ये हमें वैल्यू मिल गई. तो यहाँ लिख सकते हैं x is equal to 6 and y is equal to 9. तो ये हमारा आंसर हो गया. अब सेकंड फिगर देखते हैं. सेकंड में भी ये जो दिया है रन्स, तो वो पैरेललोग्राम है. तो हम लिख देते हैं RUNS. RUNS इज ए पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम है तो इसके जो
ये डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट यानी मिडल में से ही कट करेंगे। मिडल में से कट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जितनी वैल्यू है इतनी ही वैल्यू यहाँ होगी। तो ये बाइसेक्ट करते हैं तो हम लिख देते हैं therefore its diagonals bisect each other। हाँ लिखते हैं therefore 20 is equal to y plus z, ये हमें मिलेगा दोनों इक्वल, और यहाँ मिलेगा 16 is equal to x plus y। तो ये दोनों हम ढूंढ निकालते, तो यहाँ हम क्या करेंगे y plus 7 लिखा है, सॉरी y plus 7। तो यहाँ 20 minus 7 is equal to y, therefore 20 minus 7 is equal to 13 is equal to y, therefore y is equal to 13। तो ये वैल्यू हमें मिल गई 13। अब यहाँ देख लेते हैं 16 is equal to x plus y, तो यहाँ 16 is equal to x plus y लिखा है, तो x हमें ढूंढने का है। y की वैल्यू यहाँ 13 मिल गई तो वो 13 लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं y is equal to 13, therefore 16 minus 13 is equal to x, therefore 3 is equal to x, therefore x is equal to 3। हमें x की वैल्यू भी मिल गई, तो यहाँ दोनों वैल्यू मिल गई है, तो x is equal to 13 and y is equal to x is equal to 3, sorry 3 and y is equal to 13। तो ये वैल्यू हमें मिल गई है। और यहाँ लिखा था सेंटीमीटर, तो यहाँ हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में ये फिगर हमें ड्रॉ करके दी है और यहाँ लिखा है इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू। रिस्क यानी RISK एंड क्लू CLUE, ये दो पैरेललोग्राम दिए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमें ढूंढने की है। तो यहाँ हम पहले लिख देते हैं रिस्क RISK इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर तो ये पैरेललोग्राम हुआ ये RISK रिस्क। तो यहाँ क्या होगा, ये R एंड K ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 होगा। तो यहाँ देखेंगे तो ये एंगल R एंड एंगल K यानी कि ऑपोजिट एंगल सेम होंगे, लेकिन एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे 180। तो यहाँ लिख सकते हम एंगल K प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, यानी यहाँ मेजर एंगल लिख देने का। यहाँ K की वैल्यू 120 दी है प्लस मेजर एंगल R इज इक्वल टू 180, देयरफॉर मेजर एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर मेजर एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें मिल गया। अब इसके जैसा ही R एंड S ऑपोजिट एंगल है, तो ये और ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, लिख देते हैं एंगल R एंड एंगल S आर opposite angles of a parallelogram therefore यहाँ क्या होगा, ऑपोजिट एंगल है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ R की वैल्यू यानी कि
measure angle R is equal to measure angle S. Therefore measure angle S is equal to, R की वैल्यू क्या है, R की हमने 60, तो ये 60 मिल गई। तो यहाँ हमें ये 60 मिला, ये भी 60, S की वैल्यू हमें मिल गई। ये X ढूंढने का है, ये S की वैल्यू हमें 60 मिल गई, X की वैल्यू 60 मिल गई है। अब यहाँ ढूंढने का है, यहाँ मेजर एंगल दिया है, तो ये भी क्या है, ये भी पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। क्लू CLUE is a parallelogram. Therefore measure angle E is equal to measure angle L. तो E और L दोनों की सेम होगी, तो मेजर एंगल E इज इक्वल टू 70। तो ये therefore मेजर एंगल E इज इक्वल टू 70 हमें मिल गया। अब E हमें मिल गया है, तो E मिला, S मिला, अब X ढूंढने का है, तो हम क्या करेंगे, मेजर एंगल E प्लस मेजर एंगल S प्लस X इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का तीन एंगल का प्लस करते हैं तो 180 होता है। तो यहाँ क्या होगा, E की वैल्यू 70, S की वैल्यू 60, X की वैल्यू ढूंढने की है, और यहाँ 180 डिग्री। ये 70 प्लस 60 दैट मीन्स 130 प्लस X इज इक्वल टू 180। देयरफॉर X इज इक्वल टू 180 माइनस 130, देयरफॉर X इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ हमें X की वैल्यू मिल गई। एग्जाम्पल नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ फिगर नंबर 3.32 डी है, KLMN यहाँ 80, यहाँ 100, ये फिगर दी है। ओके, बाद में एग्जाम्पल नंबर 11 में लिखा है फाइंड मेजर एंगल C इन फिगर 3.33 इफ AB पैरेलल TC। तो ये जो फिगर है वो एग्जाम्पल नंबर 11 की फिगर है। सिर्फ यहाँ B इज इक्वल टू 120 यानी कि एंगल B इज इक्वल टू 120 दिया है। ओके, तो यहाँ ये दोनों का टोटल करेंगे तो 180 हमें मिल जाता है। तो मेजर एंगल M प्लस मेजर एंगल L इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 100, हम 80 मिल जाता है। तो ये दोनों का प्लस करते हैं तो 180 मिलता है। तो मेजर एंगल M एंड L वो कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर एंगल M एंड एंगल L आर सप्लीमेंट्री। तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। तो अब क्या होगा, ये दो पैरेलल हो जाएंगे, NM एंड KL ये दोनों रेलवे की पटरी के जैसे जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर NM पैरेलल KL, ये दोनों पैरेलल मिल जाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं वन पेयर of opposite angle, opposite side of KLMN is parallel. Therefore KLMN
इज ए ट्रेपेजियम। ये एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। तो 11 की फिगर मैंने ड्रॉ करके रखी है और उसमें लिखा है फाइंड मेजर एंगल सी। तो ये हमें ढूंढने का है और यहाँ हमें दे दिया है एंड ए बी पैरेलल डी सी। तो ये दोनों पैरेलल है तो इसका एंगल हमें ढूंढने का है। तो इसके जैसा ही हो जाएगा, तो 180 मिलना चाहिए। तो 180 माइनस 120 करेंगे तो कितना मिलेगा 60। तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी में हमें क्या दिया है, ये दो पैरेलल है तो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी लिखो या डी सी लिखो चलेगा, आपको ऐसा लगता है। तो ए बी पैरेलल डी सी लिखो, ए बी पैरेलल डी सी। यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से भी यहाँ, तो ये पैरेलल डी सी। तो ये जो बी सी है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जल हो जाएगा। ऐसे ये लाइन को खींचेंगे आगे तो ये ट्रांसवर्जल हो जाती है। तो ट्रांसवर्जल हो जाती है तो ये दोनों साइड का टोटल 180 मिलना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंड बी सी इज इट्स ट्रांसवर्जल। तो ये ट्रांसवर्जल हो गया है तो हमें क्या मिलेगा, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 मिलना ही चाहिए। क्योंकि ये ट्रांसवर्जल होता है तो ये इंटीरियर एंगल हो गए और इंटीरियर एंगल हो जाते हैं तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री। तो यहाँ हम लिख देते हैं मेजर एंगल बी का मेजर दिया है 120 प्लस मेजर एंगल सी is equal to 180. Therefore, measure angle C is equal to 180 minus 120. Therefore, measure angle C is equal to 60 degree. तो ये हमें मिल गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। Find the measure of angle P and angle S if line segment SP parallel line segment RQ in figure 3.34. If you find measure angle R, is there more than one method to find measure angle P? तो हमें यहाँ P और S दो ढूंढने का है, P और S, और यहाँ 130 दिया है। तो ये फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखते हैं अभी। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में ये PQRS यहाँ 130 यहाँ 90 दिया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन PQRS इन क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो हमें टेक्स्ट बुक में दिया है ऐसे SP पैरेलल RQ। तो ये तो हमें दिया है, तो ये SP, तो ये SP एंड ये RQ दो पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ आपको फिगर यही ड्रॉ करने की है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं फिगर में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो ये फिगर की लाइन मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ी सी आगे आगे ले लेता हूँ और ये ऐसे दिखा देता हूँ। तो जैसे 7th स्टैंडर्ड में मैंने सिखाया था, ये दो लाइन है, इसमें से ये लाइन पास होती है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल बोलते हैं। और यहाँ ये और ये दो ट्रांसवर्जल के वन साइड के इंटीरियर एंगल हो गए। तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 180। तो यहाँ वही चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ
ये दोनों पैरेलल थे, तो यहाँ भी ये दोनों पैरेलल है, यहाँ से ये पास हो रही है PQ, तो इसमें ये और ये दो एंगल का मेज़र करेंगे तो 180 हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पहले तो ये लिख देते PQ हमें क्या मिला, तो यहाँ लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन सेगमेंट SP एंड लाइन सेगमेंट RQ। तो SP एंड RQ का ट्रांसवर्सल मिल गया। ट्रांसवर्सल मिल गया तो हमें अभी क्या मिलेगा, मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 180। देयरफॉर मेजर एंगल P हमें ढूंढने का है, तो P प्लस Q की वैल्यू 130 दी है, तो यहाँ लिख देते 130 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर मेजर एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130। देयरफॉर मेजर एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमें मिल गया 50, यानी ये P की वैल्यू हमें मिल गई 50। अब S ढूंढने का है, तो यहाँ भी ये देख लेते हैं, ये लाइन को आगे ले जाते हैं और ये लाइन ऐसे करते हैं, तो ये दो पैरेलल है, उसमें से जो पास हो रही है वो ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल हुई थी, ये दोनों का टोटल करेंगे वन साइड इंटीरियर का, तो 180 होगा। तो यहाँ लिख देते इन क्वाड्रिलेटरल PQRS SP पैरेलल RQ, ये तो हमें दिया ही है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो ये SR है, वो ट्रांसवर्सल है, तो SR इज द ट्रांसवर्सल ऑफ SP लाइन सेगमेंट SP एंड लाइन सेगमेंट RQ। अब ये दोनों का ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये हम प्लस कर सकते हैं, यानी कि मेजर एंगल S प्लस मेजर एंगल R इज इक्वल टू 180। देयरफॉर मेजर एंगल S प्लस मेजर एंगल R की वैल्यू क्या है 90 इज इक्वल टू 180। आप बोलेंगे 190 कहाँ से आया, 90 तो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है और ऐसा दिया है तो समझ लेने का 90 है। ये स्क्वायर में ऐसे बना कर देते थे और ये ऐसे देते थे, तो हमें पता चल जाता था ये 90 डिग्री है, ये 90, ये 90, ये 90, 4 एंगल का मेजर 90 90 90 90 है। तो ये हमें ध्यान में रखने की है। फिगर जब भी देखते हो बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखने की है, केयरफुल रखने का। तो ये 180 हो गया। देयरफॉर मेजर एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 90। देयरफॉर मेजर एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मेजर एंगल S की वैल्यू हमें मिल गई 90। तो अब ये ऐसे दिया है, तो ये 90, तो 90 90 180 हो गए, ये भी 180 हो गए, यानी हमें जो ढूंढने का था P और S की वैल्यू हमें मिल गई है। लेकिन ये भी 180, ये भी 180, तो 360। तो ये क्वाड्रिलेटरल का मेजर हो गया। टोटल मेजर है करेंगे एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S, तो 360 हो जाता है। समझ में आया? ये सभी एग्जाम्पल आपको आपकी नोटबुक में लिखने का है, बहुत अच्छी राइटिंग से लिखने का है। मैंने फिगर पेन से ड्रॉ की है, लेकिन आपको पेंसिल से ड्रॉ करने की है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फिगर आपको ड्रॉ करने की नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दी थी मैंने। अच्छा, दूसरी एक बात, सभी सब्जेक्ट में आपकी नोटबुक कंप्लीट रखने की है, क्योंकि हम कभी भी आपकी नोटबुक चेकिंग के लिए मंगवा सकते हैं। तो ये बात का ध्यान में रखने का। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।